राधे सारे जन को, कैसे हो आप लोग। तो अभी बजे हैं सुबह के 4:30 और आज है तीज का दिन, जो कि मैं सुबह 4:30 बजे से उठ गई हूँ क्योंकि घर के काम भी होते हैं और सुबह सुबह हमको नहा के पूजा पाठ भी करना है, मतलब मंदिर जाना है और तीज वाली पूजा तो शाम को करना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं उठती हूँ और हमारा पूरा घर ऐसे बिखरा पड़ा है क्योंकि तीज के एक दिन पहले यानी कि कल हमारे घर पे मेहंदी वेहंदी हम लोग लगा रहे थे, मोहल्ले वाले भी आ गए थे। तो मेहंदी लगाने के चक्कर में पूरा घर बिखरा पड़ा था क्योंकि मेरे हाथों में तो मेहंदी ही लगी थी और माँ थी, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए पूरा घर मैंने समेटा। उसके बाद जो भी काम था हम उसको काम किए, झाड़ू पोछा पोछा करने के लिए पानी में मैंने थोड़ा सा फिनाइल और नमक डाला। ये डालना ज़रूरी है क्योंकि बरसात का मौसम है और कब कीड़े फफूंद जो भी है वो मिट जाते। उसके बाद अब किचन का हाल तो देख ही सकते हो भाई, किचन भी साफ़ नहीं था क्योंकि जैसा मैंने बताया कि मेहंदी लगा था हाथों में, किचन भी साफ़ नहीं था। उसके बाद मैंने किचन क्लीन किया और अगर बर्तन धुल जाते हैं ना तो ऐसा लगता है कि दिल एकदम हल्का हो गया, क्योंकि बर्तन अगर गंदे पड़े रहते हैं ना तो बहुत अजीब लगता है भाई। उसके बाद सुबह हो गया था, मैंने पोर्च धुला, पोर्च धुलने के बाद अब टाइम आया था नहाने का। फाइनली अब थोड़ा अच्छा फ़ील तो यार, मतलब साड़ी वाड़ी पहनूंगी, सुबह से ऐसा लग रहा था ना कि काम करने वाली हूँ। और अब मैं नहा के आ जाती हूँ, ठीक है, रुको ना आती हूँ यार। आ गई। तो माँ भी तैयार हो जाती हैं और हम लोग तैयार हुए हैं अभी मंदिर जाने के लिए। और माँ मुझसे बोली जल्दी चलना तो हम मंदिर के लिए निकल जाते हैं और हम लोग मंदिर पहुँचते हैं, मंदिर में दर्शन करते हैं, भगवान जी की पूजा करते हैं। उसके बाद हम लोग वापस से मंदिर से निकल जाते हैं घर आने के लिए। और आप लोग बताइए मैं साड़ी में कैसी लग रही हूँ। तो घर आने के बाद फिर मैं पूजा की तैयारी में लग जाती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ हम कुछ मोहल्ले की औरतें भी आएंगी करके पूजा की तैयारी मैं करने लगती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं हल्दी हाथ में लेकर उसमें थोड़ा सा पानी डाल के जहाँ पे हमको पूजा करना है वहाँ पे मैं थोड़ा सा हल्दी लगाती हूँ, शुभ माना जाता है इसीलिए। उसके बाद मैं यहाँ पे आसनी रखती हूँ, उसके बाद उसमें एक लाल कलर का कपड़ा बिछाती हूँ और एक और उसके बीच में लाल कलर का कपड़ा बिछाती हूँ ताकि थोड़ा अच्छा दिखे। और मैं ये जो कुछ भी पूजा की तैयारी कर रही हूँ वो मेरे को माँ बता रही, क्योंकि मेरे को आता नहीं है क्या कैसा, तो माँ बताते जा रही थी, मैं करते जा रही थी। फिर लोटे में मैं रक्षा सूत्र बांधती हूँ और फिर उसी लोटे में मैं स्वास्तिक बनाती हूँ क्योंकि स्वास्तिक तो हर चीज़ के लिए शुभ ही माना जाता है। और आप लोग बताना आप लोगों का तीज कैसा बीता, आप लोगों का जितनी भी औरतें या लेडीज़ हैं उनको कैसा फील हुआ, क्योंकि भाई मेरा तीज तो बहुत अच्छे से बीता, भूख प्यास बिल्कुल नहीं लगी। हाँ थोड़ा पेट में जलन हुआ, बाकी भूख प्यास बिल्कुल नहीं लगी। उसके बाद मैं टोकरी में फूल निकाल लेती हूँ क्योंकि फूल हम मार्केट से लाए थे और बीते हुए कल में लाए थे क्योंकि आज सुबह हमारे यहाँ कोई जाने वाला नहीं था, तो फ्रिज में रखे थे। इसके बाद फूल को मैं टोकरी में रखती हूँ, फिर वही फूल, एक सुपारी और एक हल्दी की गांठ में उस लोटे में डालती हूँ। और मेरे को याद आता है कि वहाँ पे चावल से कुछ करते, उसके बाद लोटा रखते हैं। फिर मैं उसके ऊपर लोटा रखती हूँ और ये सब मेरे को माँ ही बताती थी, जैसा मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि मेरे को तो आता है नहीं। उसके बाद मैं उसके ऊपर मतलब लोटे के ऊपर एक प्लेट रखती हूँ, प्लेट में चावल था जिसके ऊपर हम दीपक बना के रखेंगे। उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरी सारी पूजा की तैयारियाँ हो जाती हैं, इसीलिए अब मैं चली जाती हूँ छत पे महादेव को बनाने के लिए। हाँ मतलब मिट्टी के महादेव को बनाने के लिए। और मेरी भी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लग रही है क्योंकि इस टाइम पे सीज़न ही ऐसा चल रहा है कि तबीयत ठीक होता फिर ख़राब होता, इसी नाम से तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं चला। तो मैं भी जैसे तैसे कर रही हूँ। और उसके बाद मैं छत से जब आती हूँ तो आलता लगाती हूँ क्योंकि हम पूरा दिन ही लेटे थे, तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा था। और माँ के मैं आलता लगाती हूँ, अपने भी पैरों में आलता लगाती हूँ। उसके बाद फाइनली अब टाइम आता है शाम का पूजा का, यानी अब हम तैयार होने के लिए जाते हैं। और मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड थी ना तैयार होने के लिए, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना फाइनल लुक। तो आप लोग बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ। मैं तो खुद को बड़ी अच्छी लग रही थी, बड़ी प्यारी लग रही थी, पर आप लोग बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ। उसके बाद मोहल्ले की भी औरतें आ जाती हैं, हम पूजा के लिए चले जाते हैं, हम पूजा में बैठते हैं। और मैं लहंगा पहनी थी ना, मेरे को बिल्कुल भी बैठते ही नहीं बन रहा था यार, बड़ी मुश्किल से बैठी थी मैं, जैसे तैसे करके तो मैं पूजा में बैठी थी। उसके बाद हम आरती के लिए खड़े हो जाते हैं और हमारी आरती हो रही है। और आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये सेकंड वीडियो आपको कैसा लगा। इसके पहले भी मैं एक लॉन्ग वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, आपने अगर देखा होगा तो आप ज़रूर बताइएगा।